सच्चिदानंद की साहेब। कबीर साहब की इन्हीं वाणियों को टोल मटोल कर काल का देश, अनामी देश आदि कह रहे हैं। ये फार्मूला सबसे पहले साहब इस धरती पर लाए। वो चलता है दुनिया में। जब उन्होंने चौथे लोक की बात की तो स्वाभाविक है एक बहुत बड़ी खलबली मच गई, क्योंकि जब लोगों ने कहा था दान पुण्य करो, तीर्थ की स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्य अन्य चीज़ें बोली, तो जब साहब ने ये तीनों लोगों को नकारा तो एक खलबली मच गई। दूसरा उन्होंने कहा कि तुम चाहे कितना भी योग करो, कितना भी तप करो, बिना सच्चे नाम के तुम्हारा संसार सागर से निराकरण नहीं होगा। तो इस तरह से कई और फार्मूले बताने वाले उनके हितों को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने देखा अगर पब्लिक इस लकीर पर चली तो हमारा पूरा कारोबार डिस्टर्ब हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा कि पूर्ण गुरु ही मोक्ष का दाता है, इसलिए धाम तीर्थों वगैरह का महात्म थोड़ा सा घटा। 15 करोड़ लोग हमारे देश में भक्ति के नाम से भोजन करते हैं। ये एक बड़ी तगड़ी बिजनेस है, यानी देश के करीब 15% लोग इस पर डिपेंड है। उन्होंने एक मुहिम चलाई कबीर साहब को डिफेम करने के लिए और ब्रेकआउट करने के लिए। कहीं हरिजन बना दिया, कहीं कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा बनाया, क्योंकि उस समय छुआछूत ज़्यादा थी, छोटी बिरादरी का गुरु नहीं हो पाता था। इसका एक असर भी पड़ा, क्योंकि जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा होती है वहाँ अफवाहें फैलती हैं, वहाँ अफवाहों का काफ़ी जोर होता है। इसका ये असर हुआ। मैं इस बात को दूसरे शब्दों में यूँ कहता हूँ लोगों को कि भाई आज से 620 साल पहले छुआछूत चरम पर थी, पीक पर थी। उस समय काशी का राजा वीर सिंह बघेल कबीर साहब से दीक्षा लिया। आप सोचें, काशी हिंदू धर्म की राजधानी है, वहाँ का राजा और मगध का सम्राट, 17 डिस्ट्रिक्ट हैं, और केवल मगध प्रदेश यूरोप के कई देशों से बड़ा है। उसमें ग्रीस समा जाएगा, इटली समा जाएगी, और अपना डेनमार्क वगैरह समा जाएंगे, जर्मन भी समा जाएगा। अवध में 17 जिले हैं, बहुत बड़ा एरिया है। उसका नवाब था बिजली खान पठान, वो भी कबीर साहब का शिष्य था। और भारत का सुल्तान सिकंदर लोधी, वो कबीर साहब का शिष्य था। आप इतिहास उठाकर देखो तो जब इतनी बड़ी विभूतियां उनकी शिष्य थी तो जरूर कुछ बात रही होगी ना। पर विरोधी तबके ने कबीर साहब को एक अनपढ़, एक कुछ भी नहीं जानने वाला, जहां से आया वहां से बोला, ये लेबल लगा दी, और उस लेबल का एक असर पड़ा। आज भी देश के कोने कोने में अगर देखेंगे तो बेचारे दलित लोग, छोटी बिरादरी के ही कबीर साहब को ज़्यादा पकड़े। ये वो असर है, अफवाहों का असर होता है। आज आप राजनीति में भी देखो, एक दल दूसरे दल पर कैसे हमले कर रहा है, कितने कितने लांछन लगा रहे हैं, कितने कितने गंदे शब्द बोल रहे हैं, क्योंकि सत्ता का सुख सब भोगना चाहते हैं। इसी तरह भक्ति क्षेत्र में धन है, पब्लिक काफ़ी धन देती है। मैंने एक कुल्ली से यहाँ आश्रम शुरू किया था आर्मी से रिटायरमेंट होने के बाद। आज 220 आश्रम हैं, पूरी भारतवर्ष की राजधानियों में हमारे आश्रम है, और सन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में भी, अमेरिका में भी हमारा आश्रम रजिस्टर्ड है, यूके में हमारा आश्रम है। तो ये धन कहाँ से आया? ये जनता जनार्दन भक्ति के नाम पर धन देती है अपने कल्याण के। इसलिए जब उनके हितों को ये नुकसान हुआ तो उन्होंने ये प्रोपेगेंडा कबीर साहब के खिलाफ किया। शूद्र के कान लगो ना भाई,
आइए देखें 620 साल पहले कबीर साहब का अवतरण हुआ था। तो देखिए क्या कह रहे हैं, योग यज्ञ जप तीरथ यह सब जम के जाल। कह रहे ये जाल है। आप एक बात सोचो, ये कितना करारा शब्द है। योग यज्ञ जप तीरथ यह सब जम के जाल, 5 दिन जहवा नहीं तह प्रकृति प्रवेश। हाँ, योग यज्ञ जप तीरथ यह सब जम के जाल, कहे कबीर सतनाम बिन कबो न छोड़े काल। आप सोच सकते हैं कितने कम शब्दों में कबीर साहब ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की। इंटेलिजेंट लोगों का एक पहचान है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुनिया का हर आदमी अपने को इंटेलिजेंट समझता है। जिसको 7 और 5 नहीं आते वो भी सोचता है ये अच्छा विल पावर है, क्योंकि आत्मा में शक्ति है। और दुनिया का कुरूपतम आदमी भी अपने को सुंदर मानता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, कबीर साहब तो 620 साल पहले हुए और गोस्वामी तुलसीदास जी को हुए हैं 415 साल। वो 1500 कुछ ईस्वी में आए, अकबर के ज़माने पर। और कबीर साहब धरती पर आए, सिकंदर लोधी की हुकूमत थी भारत में, लौध वंश का राज्य था। उनका अवतरण हुआ 1398 में। इसका मतलब है 127 साल पहले, वो करीब 200 साल पहले आए वो गोस्वामी तुलसीदास जी से। अगर भारतीय भक्ति जगत में देखोगे तो कबीर साहब की छाप इतनी गहरी है, सभी मतांतर कबीर साहब की वाणी लेते हैं, लेकिन अपने को कबीर का अनुयायी नहीं मान रहे। उनको डर है कि अगर हम अपने को कबीर का अनुयायी मानेंगे तो बड़ी बिरादरी नहीं आएगी। पर मैं डंके की चोट पर साहिब की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो गोस्वामी जी भी रामायण में क्या बोल रहे हैं, जप तप व्रत यम नियम पारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। वाह, कह रहे हैं जप तप व्रत आदि यम के नियम है। गोस्वामी जी भी ये कह रहे हैं। भाई हम सब लोग हिंदू हैं तो हम गीता रामायण वेद आदि को महत्व देते हैं, तो रामायण बोल रही है ये। साहिब कह रहे हैं बिना नाम के तुम पार नहीं होगे। फिर गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं, देखो ये छाया मिलेगी कबीर साहब की हर जगह आपको, ठीक है। उमा का मैं अनुभव अपना, सत प्रभु भजन जगत सब सपना। शिवजी उमा को कह रहे हैं, हे उमा मेरा अनुभव है, सिर्फ परमात्मा का नाम सच्चा वही सार है, बाकी सब सपना है। अब देखिए आगे फिर क्या कह रहे हैं, राम करता पसत्रिय तारी, नाम कोटि खल कुमति उबारी। अर्थात कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं राम जी ने एक तापस स्त्री अहिल्या को सिर्फ तारा, लेकिन नाम कोटि कुमति खल, खल कहते हैं नीच को, कुमति कहते हैं गंदे विचार वाले को, उनको तारा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, कह लग करो मैं नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। वाह,
कह रहे हैं मैं कहां तक नाम की बड़ाई कहूं, राम भी नाम का गुण का गान नहीं कर सकता है, लेकिन पब्लिक इस पर कभी चिंतन नहीं कर रही है। फिर गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़, छंद है, बड़दायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया महर्षि जी जान। कह रहे हैं ब्रह्म और राम से भी नाम बड़ा। यहां कबीर साहब की पूरी छाया नजर आ रही है। ठीक है, हर मत में, हर पंथ में जो रूहानियत की बात कर रहे हैं, अनामी पुरुष की बात कर रहे हैं, काल अकाल पुरुष की बात कर रहे हैं, अगर उनको मंथन करोगे तो उसमें कबीर साहब की आत्मा नजर आ जाएगी आपको। पर उन्होंने लेबल अपना लगा रखा है, लेबल साहब का नहीं लगाया। ये साहित्य की चोरी कहलाती है। उनकी बातों को ही रूपांतरित करके समाज के आगे रखा। समाज को कबीर की आइडियोलॉजी का पता नहीं था, उन्होंने सोचा कि ये सृजन इन्होंने किया है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मुझे किसी पंथ के आदमी ने कहा कि हमारे यहां भी ये जो चीजें हैं, आप तो हमारे पंथ की नकल कर रहे हो। अरे मैं बोला भैया तुम्हारा पंथ हमारी नकल कर रहा है, तुम उल्टा बोल रहे हो। मैंने कहा भाई तुम्हारा पंथ हमारी नकल कर रहा है, तुम उल्टा बोल रहे हो। तो आइए साहब क्या कह रहे हैं, जप तप तीरथ, योग यज्ञ जप तीरथ, यह सब यम के जाल। ये यम की जाल है। कहे कबीर सतनाम बिन कबो न छोड़े काल, 5 तीन जहवा नहीं, नहीं प्रकृति प्रवेश, रवि शशि चंदा पवन नहीं, तहां का कहूं संदेश। कह रहे हैं तहां नहीं काल कराला। मैं वहां की बात कर रहा हूं, उस देश की जहां प्रकृति नहीं है, 5 तत्व नहीं है और अनादि चीजें नहीं है। आप एक बात सोचे, कितने बड़े वैज्ञानिक थे अध्यात्म के कबीर साहब। इसलिए जब उनके ये रहस्य पब्लिक नहीं समझ सकी तो क्या कहा, भाई कबीर की अटपट वाणी है, उलट पुलट बोल दिया है, जहां से आया तहां से बोला। नहीं, तुम्हारा दिमाग अटपट था कि उनकी वाणी ठीक से नहीं समझ सके। कहा तुम्हारी वाणी, तुम्हारी बुद्धि अटपट है, तुम नहीं समझ पाओगे। सभी संतों को, संत कौन है, जिन्होंने 3 लोक से ऊपर की थ्योरी बोली, जिन्होंने प्रकृति के पार की बात की, जो सर्वगुण निर्गुण से परे हुए वो संत है। जो निर्गुण उपासना की है वो योगी है, तपस्वी है। जो सर्वगुण भक्ति की है वो साकार भक्ति करने वाले हैं। हम किसी भी भक्ति का खंडन नहीं कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे को आजकल स्कूल 2.5-3 साल में भेजते हैं, प्ले वे में, ताकि वहां तहजीब सीखे। प्ले वे में जाकर वो खेलता है, पहले रोता है, नहीं जाता है। फिर जब 2-3 दिन वहां जाता है तो वो समझ जाता है, खेल में उसका मन रम जाता है, फिर वो शौक से जाता है। नहीं तो स्कूल जाने के लिए बच्चा रोता है। तो कम वो शौक से जाएगा, उठेगा, बैठेगा। 4 आदमी, इसलिए किसी धर्म स्थान की हम निंदा नहीं कर रहे हैं, न खंडन कर रहे हैं, पर हमें आगे बढ़ना है। प्ले वे में ही नहीं रहना। फिर उसके बाद LKG, लोअर KG, फिर UKG, तब उसको एक दर्जे में एडमिशन मिलती है। हमारे टाइम पर भी यही था। क्या था, थोड़ा अलग चीज थी। मैं 1953 में स्कूल में बैठा तो पहले हमारे यहाँ होता था बाल मंदिर। प्ले वे की जगह क्या था, बाल मंदिर। बच्चा पहले वहां जाता है। साहब कह रहे बांध छोड़ो ये गुड़िया, गुड़वा खिलन की, करो रे जतन सखी साई मिलन की। साहब कह रहे ये खिलौने वाली बात अब छोड़ दो, अब तुम परमात्मा से मिलने का जतन कर। तो साहब ने स्टेप वाइज अपनी बात बोली है। आगे कह रहे हैं, अब देखिए उनकी वाणी में कितना वजन है। धर्मदास को जब चिता रहे हैं जबरदस्त, उसमें एक तत्व रख रहे हैं। कह रहे हे धर्मदास, ये संसार काल का देश है, सब नाश हो जाता है जब काल अपने में समेटता है, जब फिर दुनिया बनती है फिर ले आता है। इसलिए कोई भी इसकी परिधि से बाहर नहीं निकल पाता है। वो क्या कह रहे हैं, 14 लोक का वर्णन कर रहे हैं कबीर साहब।
तीन लोक, स्वर्ग मृत्यु पाताल। पहला पाताल लोक। आज वैज्ञानिक बड़ा हाल बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। अटलांटिका में, पैसिफिक सी में ऐसी ऐसी गुफाएं समुद्र के अंदर, ऐसे अद्भुत जीव रहते हैं जो माइनस टेम्परेचर में ही रह सकते हैं। इन्हीं को 7 लोक कहा है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, ये 7 लोक। और 7 लोक मूलाधार चक्र, विशुद्ध चक्र, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूर्वक चक्र, अनहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। स्वादिष्ठान चक्र, सृजन वहीं से चलता है। और नाभि में विष्णु जी का वास है। मणिपूरक चक्र, लक्ष्मी और विष्णु जी वहाँ रहते हैं। वहीं से पूरे शरीर का पालन होता है। पेट ही पूरे शरीर को ऊर्जा दे रहा है, वो काम विष्णु जी कर रहे हैं। आप तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, बाकी काम अंदर खुद ब खुद चल रहा है। ये पूरा सिस्टम वो चला रहे हैं। हृदय में अनहत चक्र, शिव जी अहंकार के देवता है। अहंकार क्या, जो कह रहे हैं मैं हूँ, ये अहंकार है जिससे उठना बैठना सब काम होता है। और कंठ में विशुद्ध चक्र आदि शक्ति है। आप शब्द बोलते जाते हैं, वो वाक्य बनाती जाती है। सरस्वती का वास है। आज्ञा चक्र आत्मा में, यहाँ आत्मा है जो शरीर को प्राण रूपी ऊर्जा दे रही है। सहस्त्रसार ऊपर जहाँ मन है, इसी को पारब्रह्म परमेश्वर भी कहते हैं, मन ही को। और निराकार निरंजन भी कहते हैं, वो रहता है। ये 14 लोक है। साहब कह रहे हैं लोकालोक दीन बतलाई। आप आगे सुनो। अचिंत लोक दीन बताई, लोकालोक सब वर्ण सुनाई। उसके बाद अचिंत लोक है। अचिंत के आगे लोक बखानो, 3 असंख्य योजन परमाणु। तहाँ सोहंग लोक है, तहाँ है भाई, वहाँ सोहंग लोक है, इसलिए वहाँ है। पर साहब कह रहे वहाँ भी निरंजन है, काल है। सोहंग तहाँ है भाई, 8 अंश दिन से उपजाई। सोहंग पुरुष है अगम अपारा, जगर मगर जहाँ उजियारा। सोहंग पुरुष के आगे जाना, मूल नाम तय पुरुष बखाना। वहाँ मूल नाम पुरुष है, इसलिए लोग कुछ मूल नाम गद्दियां भी चला रहे हैं। 5 असंख्य योजन परमाना, तहवा मूल नाम प्रदाना। मूल पुरुष है अगम अपारा, तास भेद में कहूँ बखानी। मूल पुरुष से आगे जाना, अंकुर नाम पुरुष स्थाना, वहां फिर अंकुर लोक है। 3 असंख्य अंकुर के आगे अंकुर नाम पुरुष आए, असंख्य, वहां अंकुर पुरुष है, जहां से पूरी सृष्टि का अंकुरण है। अंकुर लोक से आगे जाना, अक्षय नाम था पुरुष बखाना, वहां अक्षय लोक है। 6 लोक, इच्छा लोक, इच्छ लोक। 4 असंख्य योजन प्रमाणा, इच्छा पुरुष कहाँ स्थाना। इच्छा ते आगे लोक बखानो, सो तो अंश पुरुष को जानो। 9 लाख 1 संख्य बखाना, बानी नाम पुरुष बखाना, वो बानी लोक है। 10 लाख 1 असंख्य बखाना, सहज पुरुष को है अस्ताना। 7 पुरुष यहाँ लग जाना, निरंजन अक्षर नीचे आना। अचिंत से अक्षर उपचे भाई, निरंजन अंश अक्षर से आई। इस तरह ये 21 लोक है। अब साहब अपनी वाणी में क्या करे, खंड 21 के ऊपर आसन अचल जमावे, सो सदगुरु में भाई। ये 21 लोक, सरगुण निर्गुण में 14 लोक बोले गए। कोई सूफियत वाले फिर बानी लोक, कोई इच्छा लोक, कोई सोहंग लोक इनकी, और कोई मूल सुरती लोक। ये भी पंथ है जो इन 7 लोगों तक जाते हैं, लेकिन वो भी कबीर साहब को मानते हैं। इसलिए भेद है, इसलिए भेद है। अब साहब आगे क्या बोले, सहज अंश लक जेतिक वाखा, यह रचना प्रलय तर रखा। ये महाप्रलय में सब नाश हो जाएगा, विराट प्रलय में नाश हो जाएंगे, ये भी लय हो जाते, इसलिए अमर नहीं है ये। आगे अक्षय लोक स्थान, अक्षय मीन्स जो कभी नाश नहीं हो। सहज पुरुष से आगे जाई, आदि पुरुष का लोक दिखाई।
सहस्ते एक असंख्य प्रमाणा तहमा आदि पुरुष स्थाना, तहां नहीं प्रलय की छाया, वहां कभी प्रलय नहीं होती, इसलिए उसको अमर लोग कहते हैं। नहीं तहां कछु मोह और माया, वहां मोह भी नहीं है। तहां नहीं ज्योति निरंजन राई, अक्षर अचिंत तहां न जाए। आप देख रहे हैं मोह है, मोह सकल व्याधिन को मूला, जीव जंतुओं में भी है। गुरुदेव ने मुझे कहा, मधु जो आश्रम में रहना चाहे उसे रहने देना, पर 3 लोगों को आश्रम में नहीं रहने देना। एक तो जो चोर है उनको नहीं रहने देना, बाकी दुखी आए बाकी आए उसको रहने देना। आश्रम शिष्य का एक पक्का घर है, और जो चरित्र से कमजोर है उसको भी नहीं रहने देना, इससे बड़ी बदनामी होगी। तीसरा जो अहंकारी है, बाकी सबका पत्ता काटे, ऐसे आदमी को भी नहीं रहने देना। तो मैं अपनी तलाश में ऐसे तीनों लोगों को तलाशता रहता हूँ। सबसे ज्यादा नुकसान वो करता है जो अहंकारी है, जो अपने को एलिमिनेट कर रहा है, बाकी को पीछे करता है। वो आश्रम में अशांति फैलाता है अपने हित के लिए। जो ऐसे गलत लोग होते हैं वो ईमानदार को नहीं रहने देते। चोर क्या करता है, वो पहले देखता है यहाँ पर ईमानदार कौन है, वो अब परखता है, चोर है कोई तो उस चोर को अपने साथ मिला लेता है, और वो देखता है ईमानदार कौन है, ईमानदार को भगाना चाहता है। ये मैं समझता हूं। पलटू साहब ने एक शब्द बड़ा अच्छा कहा, जगत भगत में बैर हैं चारों युग परमान, चारों युग परमान बैर हैं दूध खटाई, हस्ती के हर बैर हैं अग्नि और पानी। इस तरह जगत और भगत में बैर है, ये होता रहेगा, ये होता रहेगा। इसलिए अपने को परेशान नहीं करना है ज्यादा। इंसान अपने भाग्य का निर्माता खुद है, इंसान अपने व्यक्तित्व का सृष्टा खुद है। भाग्य क्या है, तुम्हारे अतीत के किए हुए कर्म, वो तो तुमने ही बनाए ना। तुम्हारा भाग्य किससे बना, तुम्हारे किए हुए कृत से। तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे बना, तुम्हारे चिंतन से। जैसा आपका चिंतन होगा आपका वैसा व्यक्तित्व होगा। मैं लोगों को कहता हूं कभी भी नेगेटिविटी में न जाओ, नेगेटिव सोच नहीं रखो अपने अंदर। तुम्हारा काम बना ठीक है, नहीं बना तो तुम नेगेटिव थिंक नहीं करो, अपने को हीन भावना में नहीं ले जाओ, तुम कमजोर हो जाओगे। तुम आंतरिक रूप से भी कमजोर हो जाओगे, फिजिकल से भी कमजोर हो जाओगे, क्या फायदा है। इसलिए तुम अपनी सोच बहुत ऊंची रखो। तुम ये न सोचो दुनिया तुम्हें क्या कह रही है, कहने दो। जेते घट तेते व्रत अचरज कथो न जाए। तुम सिर्फ ये देखो, क्या देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम ये जरूर देखो, तुम ये जरूर देखो कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर तुम ये सोचोगे दुनिया क्या कह रही है, तुम पागल हो जाओगे। साहब ने सीधी बात बोली, जेते घट तेते व्रत। लेकिन रोज तुम जरूर देखना मैं क्या किया, ठीक क्या था, क्या गलत था। तो कबीर साहब को डिफेम बहुत किया। क्यों किया, अपने हितों के लिए। ठीक वैसे ही जो भी आपकी निंदा करेगा छोटी सी कमजोरी को ढूंढेगा, उसको हाईली एक्सप्लॉइट करेगा। 1 करोड़ की आप अगर बिल्डिंग बनाते हैं ना, चींटी एक छेद देखेगी, उसने छेद में रहना। मैं उदाहरण देता हूं, आप इंसान की खूबियों को भी नजरअंदाज नहीं करो, चाहे आपका शत्रु है चाहे आपका मित्र है। और यही चीज युधिष्ठिर ने दिखाई थी। जब दुर्योधन के लिए पांडव बाकी उसके भाई कुछ गलत बोल रहे थे, तो पता है वहां युधिष्ठिर ने टोका, ये हमारा अनुज है, इसके लिए हमें फालतू नहीं बोलना है। युद्ध भी किया लेकिन अपनी जबान पर कंट्रोल रखा।
तो साहब ने जब ये बात कही तो काफी के समीकरण चेंज हो गए। अब आगे साहब क्या कह रहे हैं, नाद बिंद को तहां न पानी तहां नहीं 84 खानी। तहां नाद बिंद भी नहीं है, 84 खान भी नहीं है। चंद्र सूर्य तारागण नहीं, नहीं तहां दिवस रैन की छाई। ना हो तो खेलिए पक्का होए के खेल, कच्ची सरसों पेर के खली बयाना तेल। वाह, अगर खेलना है तो पक्का हो के खेल। गुरमा के धड़ पकड़ राखिए डिगमे के शाड़, ऐसा मत करना। गुरु धारण करके छिपाना नहीं। एक पंडित जी में से नाम लिया, अच्छा है अखनूर में। एक आदमी मुझे आका, गुरु जी वो पंडित जी को जब हम चलते चलते कहते हैं साहेब बंदगी, तो यूं किरले की तरह यूं करता है। वो अपने मुंह से बोला साहेब बंदगी नहीं निकालता है ताकि कोई नहीं सुने, तड़ाके से साहेब बंदगी बोलना। अरे नाशन निकली बावड़ी तो घूंघट कैसा, उखल में सर दिया तो मुसल का डर कैसा। इसलिए साहेब पता है क्या करें, पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहत भक्ति तब होए। पहले कुल मर्यादा खोनी पड़ेगी तब भक्ति आना। भक्ति साहेब की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिना ना ही पाई। तो इस तरह साहब अनूठे थे, लाजवाब थे। कुछ लोग अपने हितों के लिए कबीर साहब का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं भक्ति का चोर किताब लिखी। भाइयों ये समझना और सुमरण करना। तो साहब ने तीसरी बात बोली, ये नाम तुम्हें संसार सागर से पार करेगा, बाकी कोई साधन नहीं है। जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, वो तुम्हारी आत्मा को चेतन करेगा। बोले सद्गुरुदेव की।